मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस लॉकडाउन के टोटल विरोध में हूँ। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, अब लॉकडाउन करके हम सब कुछ ठीक होने वाला है। यकीन मानिए कुछ नहीं ठीक होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से शहर के अंदर ये चर्चा चल रही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर दोबारा एक लॉकडाउन होने जा रहा है। कई लोग फ़ोन करते हैं, कई लोग मिलते हैं और ये पूछते हैं कि ये लॉकडाउन कब से होने वाला है, कितने दिन के लिए होने वाला है, क्यों होने वाला है। कोई इसके हक़ में बात करते हैं, कोई इसके विरोध में बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये चर्चा है। हम अखबारें उठाकर देखें तो अखबारों के अंदर भी ये खबरें आती रहती है कि अब लॉकडाउन होने वाला है। इस ताल्लुक से जो प्रशासन है, चाहे वो जिलाधिकारी हो या विभागीय आयुक्त हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो या पुलिस कमिश्नर हो, सभी ने ये कहा है कि हम आने वाले सोमवार यानी कि कल के दिन हम जितने भी लोग हैं, लोक प्रतिनिधियों के साथ तमाम अधिकारी बैठेंगे और ये सभी अधिकारी बैठकर ये तय करेंगे कि औरंगाबाद में ये लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब 10 दिन के लॉकडाउन की बात हो रही है और ये 10 दिन का लॉकडाउन तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, तमाम अधिकारियों ने ये कहा है कि बहुत कड़क होना चाहिए करके। एक लोक प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कहा कि साहब अगर रोड के ऊपर कोई दिखे तो डंडे ये करो। एक लोक प्रतिनिधि ने एक मीटिंग के अंदर ये कहा था कि अगर कोई सड़क के ऊपर नजर आ रहा है तो उसको जेल में डाल दो करके। अब ये इस तरह के अगर ओपिनियंस और ये आते हैं तो आप सोचिएगा कि हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आप सोचिएगा कि जो लोग कल ये फैसला लेने वाले हैं वो कोई भी, ना तो मैं, ना मेरे शहर के आमदार, ना वो अधिकारी जो ये फैसला लेने वाले हैं, ना तो राशन की दुकान के सामने वो खड़े रहने वाले हैं, ना सब्जी तरकारी की उन्हें चिंता रहने वाली है, ना किराने का सामान की उन्हें चिंता रहने वाली है, क्योंकि हम सब के घर भरे हुए हैं। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि 10 दिन तक अगर आप ये तय कर रहे हैं कि सभी दुकानें बंद रहेगी, किराने की दुकान बंद रहेगी, सब्जी तरकारी की दुकान बंद रहेगी, गैरेजेस बंद रहेंगे, ऑटोमोबाइल शॉप्स बंद रहेंगे, छोटे मोटे तमाम कारोबार बंद रहेंगे, तो ये सवाल पैदा होता है। बल्कि एक हद तो ये हो गई है कि एक लोक प्रतिनिधि ने यहाँ तक कह दिया है कि साहब पूरे मेडिकल स्टोर्स भी बंद कर देना चाहिए करके, मेडिकल स्टोर्स भी नहीं खुले रखना चाहिए करके। और दुर्भाग्यवश अधिकारियों ने कहा कि हाँ, हम इसके ऊपर विचार करेंगे करके उसमें। अब अगर मेडिकल स्टोर्स भी अगर बंद कर रहे हैं तो शायद इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कोरोना के अलावा दूसरी भी बीमारियाँ होती है और दूसरी बीमारियों का भी इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना कोरोना का इलाज होना ज़रूरी है। आज हर इंसान को हम इस नज़रिए से देख रहे हैं, अगर वो कोरोना का है तो बस कोरोना का है, बाकी के लिए तो कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्तों आपको मैं बताऊँ कि कुछ दिन है, अगर हकीकत अगर आप जानेंगे तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि खता किसी और ने की है, सजा किसी और को मिल रही है। यानी कि गुनाह किसी और ने किया है और उसकी सजा पूरे शहर को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि क्या खता हुई है, ऐसा क्या गलत हुआ है। वो गलत ये हुआ है कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं कि इनकी वजह से कुछ गलत हुआ है, उसमें मैं भी एक लोक प्रतिनिधि की हैसियत से यह जिम्मेदारी संभालता हूं और मैं ये कहता हूं कि अगर हम, हमारे पास एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा अगर हम डेवलप कर लिए होते, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोरोना के पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से कोलैप्स्ड है। ये तो कोरोना की वजह से अब बहुत सारी अंदर की बातें सामने आ रही है। हमको ये पता चल रहा है कि हम कितने कमज़ोर है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, अब लॉकडाउन करके हम सब कुछ ठीक होने वाला है। यकीन मानिए कुछ नहीं ठीक होने वाला है। मैं ये मानकर चलता हूं कि हमने 3 महीने, 3.5 महीने है तो इतना कॉपरेट किया है हर एक के साथ। अगर ये केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो 10 दिन की बात अगर हो रही है,
और अगर कोई ये दावा करता है कि 10 दिन के बाद 11वें दिन है तो पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, तो कल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, 10 तारीख का क्यों इंतजार कर रहे हैं? चलिए कल से हम आपका पूरा साथ दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए, और वो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हर एक ने मास्क पहनना चाहिए, बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आप इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेकर आएंगे। और यकीन मानिए ये सभी लोग जानते हैं कि चाहे आप वो 8 दिन का करें, 10 दिन का करें या 15 दिन का करें, 16वें दिन हमारे को बैक टू स्क्वायर वन आकर ही खड़े रहना है, अगर हम लोग अपना सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं करेंगे। अब एक देखिएगा कि आप कंप्लीट लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी बताते हैं। नहीं, इंडस्ट्रीज, उद्योग को हम बंद नहीं कर सकते हैं। यानी कि वालुज में जो जाने वाला कामगार है वो शायद मेरे घर का पड़ोसी हो सकता है, वो किसी भी शहर का इलाके में रहने वाला हो सकता है, और तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 1.5 लाख के करीब लोग शहर से इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं। यानी कि ये लोग जा सकते हैं, वो लॉकडाउन नहीं रहेगा। लोगों ने इस बात का विरोध किया है कि साहब ऑटो रिक्शा वाले जो है वो ऑटो रिक्शा में 4-4, 6-6 लोगों को भरकर लेके जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपका आकलन है तो मुझे ये बताइएगा कि हवाई जहाज तो चल रहा है, औरंगाबाद से भी हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और उसके अंदर तो 150, 180 के करीब पैसेंजर्स बैठ के जाते हैं। वो क्या मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं? नहीं, कांधे से कांधा लगाकर 3 लोग बैठते हैं ये साइड, 3 लोग वो साइड बैठते हैं। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की फ्लाइट होती है। अगर हम औरंगाबाद शहर के अंदर 2 की जगह अगर 3 बैठकर चले गए तो उसमें आप इतना बड़ा इशू कि नहीं ऑटो वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके, ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है। ये वो ऑटो वाले हैं जो पिछले मैं समझता हूं कि 3-4 महीनों के अंदर ना तो इन्हें किसी सरकार ने मदद किया है, ना किसी अकाउंट इनके अकाउंट के अंदर कोई 1,000 रुपया जमा किया है। ये लोग भी तो परेशान है, और उसके ऊपर अब पुलिस डिपार्टमेंट ये कर रहा है कि नहीं 2 के 3 दिखे, गाड़ी रुकाओ, चालान कर डालो 500-500 रुपये। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज औरंगाबाद शहर का पुलिस डिपार्टमेंट ने इस कोरोना के पीरियड के दौरान करोड़ों रुपया लोगों के फाइन के तौर के ऊपर जमा किया है। क्या ये वक्त है आपका कि आपको अपनी तिजोरी भरने के लिए, मुझे मालूम है कि सरकार की तिजोरी खाली है, लेकिन क्या आप गरीबों को, जो रिक्शे वाला निकल के जा रहा है उसकी रिक्शे के अंदर अगर 2 की जगह 3 लोग बैठे हैं, 2 बच्चे बैठ गए हैं, तो पुलिस वाले उन्हें रुकाकर उनको चालान कर रहे हैं, 500-500 रुपये, 1,000 रुपये की फाइन कर रहे हैं। अब बीच में सुना है कि आरटीओ साहब ने भी अपनी टांग अड़ा दिए है कि वो भी कहा है कि अब हम भी अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। बीच में म्युनिसिपल अथॉरिटीज की एक टीम शहर के अंदर घूम रही है कि नहीं साहब प्लास्टिक वाले कौन यूज कर रहे हैं करके। अभी 1-2 दिन पहले एक दूध वाले के ऊपर उसको 5,000 रुपए की फाइन दे दिया है कि नहीं आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं करके। अब ये समय है कि जहां पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और आप इस तरह के अगर फैसले लेकर आ रहे हैं कि नहीं रिक्शे में 2 से 3 जा रहे हैं, 500 रुपये दो। अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का विरोध हम कर रहे हैं, मैंने खुद ने है तो प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह समय नहीं है कि आप गरीबों की जेब के अंदर हाथ डालकर अपनी तिजोरी भरे। ना तो ये महानगर पालिका कर सकती है, ना पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है। करोड़ों रुपया आप इस वक्त बना रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों के ऊपर फोटो ली जा रही है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सड़क के ऊपर बैठे हुए जो पुलिस वाले हैं, जो किसी भी मोटरसाइकिल की है तो तस्वीर खींच लेते हैं, उसको फाइन कर ले चले जाता है, या उनको, भाई आप लोग भी कोई बहुत बड़े पैसे वाले ऐसा नहीं है। कम से कम सोचिए उस सड़क के ऊपर बैठे हुए आप कि आदमी किस मजबूरी के अंदर बाहर निकला है, उसकी क्या गरीबी है कि आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर अगर एक बेटा अपनी मां को ले जा रहा है किसी अस्पताल के अंदर, तो आपके हिसाब से वो कानूनन जुर्म है, क्योंकि डबल सीट आप गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते हैं। तो आपकी हिम्मत है कि आप किसी हवाई जहाज को बंद करें कि वहां पर है तो आप 150 लोगों को बिठाकर लेकर जा रहे हैं करके, लेकिन गरीब है तो उसके ऊपर बराबर आप उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात करेंगे और करते आ रहे हैं। मैंने खुद ने लिखित तौर के ऊपर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा हूं कि आप जो ये जो फाइन इकट्ठा कर रहे हैं इस पीरियड के अंदर, और ऐसा नहीं है छोटी मोटी, करोड़ों रुपये की फाइन आपने जमा किए हुए हैं सिर्फ इस कोरोना के पीरियड के दौरान, चाहे वो रिक्शे वाले हो, गाड़ी वाले हो, मोटरसाइकिल वाले हो, उनकी गाड़ियां सीज की गई है। तो ये बहुत गलत बात है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसके बारे में आवाज उठाने की जरूरत है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस फैसले का
दिन कल है, कल 11 बजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग रखी गई है और उसमें तमाम एमपीज एमएलएज रहेंगे। मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूं कि मैं इस लॉकडाउन के टोटल विरोध में हूं, लेकिन हां, अगर इसके बावजूद भी अगर आप हमें कन्विंस कर सके कि हम ये लॉकडाउन इस वजह से कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है, हम ये अचीव करना चाहते हैं, तो यकीनन हम बिल्कुल सरकार का, प्रशासन का पूरी तरह से साथ देंगे। मैं पर्सनली विरोध हूं, एक अलग बात है उसमें, लेकिन आप अगर कन्विंसिंग अगर रिप्लाई दें, जैसा 3 दिन पहले मैंने एक अखबार के इंटरव्यू के अंदर ये बताया था कि शायद यहाँ के अधिकारियों की और कोरोना के साथ कुछ समझौता हुआ है कि कोरोना ने कहा है कि मैं दिन में औरंगाबाद में नहीं आऊंगा, तो दिन में पब्लिक को आप औरंगाबाद में निकाल सकते हैं, मैं शाम में 7 बजे आऊंगा आपके पास, जब आप लॉकडाउन कर देंगे ना तो मैं सिर्फ शाम में आके आपको परेशान करूंगा करके। तो अगर इस तरह का अगर आप तर्क वितर्क देंगे कि आप दिन भर पब्लिक को कहेंगे, और रात में जब सड़कों के ऊपर कोई रहता नहीं है, 9-10 बजे लोग अपने घरों में चले जाते हैं, 90% लोग घरों में चले जाते हैं, 10% वैसे भी घूमते फिरते रहते हैं, तो आप इस तरह का अगर फैसला लेंगे कि दिन भर पब्लिक घूमेगी बाहर और रात में आप लॉकडाउन करेंगे, तो ये एक अजीब विचित्र है। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको हमको समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं आपके उतना होशियार नहीं होगा, मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं होगी, तो आप समझाइएगा कि मतलब हमारा ये रीजनिंग की वजह से हम ये फैसला कर रहे हैं। अगर आप टोटल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और आप कहेंगे कि नहीं साहब, हम छोटे मोटे किराए दुकानदारों को हम बंद करने वाले हैं, सब्जी तरकारी वालों को हम बंद करने वाले, लेकिन उद्योग चालू रहेगा, इंडस्ट्रीज चालू रहेगी। क्यों साहब? अगर औरंगाबाद की इंडस्ट्री को आप चालू रखेंगे और बाकी सबको बंद करेंगे, तो आप ऐसा करिएगा कि सब इंडस्ट्रीज वालों को बोलिएगा कि आपके पास जितने कर्मचारी वहां पर आ रहे हैं, तो आप जितने दिन का लॉकडाउन है उनको उसी इंडस्ट्रीज के अंदर रहने दीजिएगा, उनको यहां पर वापस औरंगाबाद के अंदर मत बुलाइए। अगर लॉकडाउन करना है तो आपको लॉकडाउन सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं इसके लिए इसको खुला रखूंगा, इसको बंद कर दूंगा। आपको ये फैसला लेना सभी के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूं कि लोक प्रतिनिधियों ने भी ये सोचना चाहिएगा कि हम लोग हर बात हम सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर नहीं कर सकते हैं। किसी ना किसी को सवाल तो करना ही पड़ेगा, और मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 10 दिन आप सोचिएगा कि वो गरीब आदमी कहाँ से सब्जी तरकारी लेकर आएगा अगर आप सब्जी तरकारियां बंद कर देंगे। मेरे घर में बहुत बड़ा फ्रीजर है, आपके घर में बहुत बड़े फ्रीजर्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, आप सब्जी 8 दिन का, 10 दिन का नहीं, 1 महीने का भी रख सकते हैं। लेकिन वो गरीब आदमी जो दिन में कमाता है वो जाकर लेकर आता है, तो उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है।